10-5 वर्ष के बाद किराएदार कोठी खाली करने को तैयार नहीं होता। कानूनी व्यवस्थाएं क्या है तो हम नहीं जानते। किराए का मकान खाली करना नहीं। और आप ये भी जानते हैं कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत जो मकान मालिक कानून को लेके चलता है तो मकान खाली कराएगी। इसी तरह ये हमारा आपका शरीर आत्मा का घर है। सब ज्ञान से देखें तो आत्मा का घर है ये। इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का नूर है। और आप ये भी जानते हैं कितना ही कोई दुखी हो पीड़ित हो जुबान से भले कहे मर जाऊं मौत आ जाए, मर जाऊं मौत आ जाए, लेकिन मरने को कोई तैयार इस दिन शरीरों के घर की अवधि पूरी हो जाएगी। उसी दिन प्राणवायु निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है तो खाली हो गया। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक शरीर क्रियाविंत है, क्रियाएं चल रही है। जब ये दूर शरीर से निकल जाता है फिर तो मुर्दा हो गया। शमशान में ले जाके वहाँ संस्कार करें, चाहे कब्रिस्तान में दफन करें, जो भी परपाटी है जो भी है कली का वही अपनाना पड़ता। अपना करते चार लोग इस शरीर से आत्मा को निकलना ही पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा के अलावा और कोई ठहराव दे सकता नहीं। तो क्या होगा श्रीमान जी? मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी कर्मगत डाले नहीं। संतों का आगमन रामचरितमानस में आया है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने अंकित किया है। मुनि वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम, अयोध्या में संतों का आगमन हो रहा है। तो राम ने कहा होगा, लेख बताता है कि गुरुदेव अयोध्या में संतों का आगमन हो रहा है, संतों के चरण पड़ रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और अयोध्या का होगी। आप संत लंबा कैसे जाएगा? आप स्कूल में भी कहा है संस्कारित आत्मा है और संस्कार के कारण दैवी योग बना है। दैवी योग बनने के कारण हमारे पास तो न रूप है, न रंग है, न देश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। साधारण व्यक्ति दैवी योग अतीत के मुताबिक, अगर देवी योग न बना होता, देवलोक की आत्मा न होते तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन संभव असंभव। जब किसी सज्जन ने LLB की, LLM किया, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ समय के बाद उनसे पूछो, वकील साहब आप तो एडवोकेट, हमारा ये काम है कर दो,
प्रेम करने के बाद कुछ समय तक थी, उसके बाद जो कानून की धाराएं थी वो बगीचा फूट चुकी। अब केवल वो नाम के वकील साहब हैं, हकीकत के वकील साहब। कानून पड़ी लेकिन भूल चुके। जो दैव योग की बात की, दैव योग से लगाव रखने वाली आत्मा को जब इशारा कर दिया बचन, एक माँ है, माँ कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में देखना नहीं चाहती। तो जब सद्ज्ञान माँ है, आने वाले महापुरुषों को सद्ज्ञान का शब्द सुनकर कर्म में ढालना ही चाहिए। क्यों? ये अमोलक चोला है। अगर आपने ऐसा न किया, मनमति में जुटे रहे, मनमति अपनाते रहे, तो कष्ट तो है, आप कष्टों में हैं, दूसरों को भी तकलीफ दे रहे। अरे हमें दूसरों से दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं। आने वाले महापुरुषों से, संतों से, महात्माओं से हमें दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी सोच, नियम कायदे, हमारी सोच नियम कायदे से मकान बनवाया है, कोठी बनी हुई है नियम कायदे से। अगर नियम कायदा का इस्तेमाल न करते तो ये कोठी बन के तैयार नहीं, असंभव, संभव नहीं। तो नियम कायदे से कोठी बनी हुई है, संचालित हो रही है। अगर हमें भक्ति रूपी कोठी बनानी है तो वचन नियम कायदों का पालन करना ही चाहिए। 24 घंटे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो, नियम कायदा नहीं है। आप एक छबरिया भर के फूल लाओ, वो फूल ला के किसी प्रतिमा में चढ़ा दो, आपकी मर्जी। फूल चढ़ाने के लिए भी भाव बनाना पड़ता है और वहां शास्त्रों के मुताबिक नियम कायदों का पालन करना ही पड़ता है। नियम कायदों को साथ में रख दोगे, तोड़ दोगे तो श्रीमान जी बात बनने वाली नहीं। आप देखते आ रहे हैं मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम, मानवता को ही, टूटी हुई मानवता को यहाँ जोड़ा जाता है, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा किया जाता है। सद्ज्ञान देकर सद्कर्म कराते हुए नियमानुसार आपको वैराग्य के बाबत बताया जाता है, भक्ति के संबंध में बताया जाता है। और ये भी आप जानते हैं, स्कूल में भी अनेकों बार श्रवण कर चुके हैं आप लोग। नारायण साकार परमात्मा माया अधीश है, जीव माया अधीन है। ये पूरा ब्रह्मांड रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, पूरा ब्रह्मांड इसी माया में विराजमान है। इस माया से अगर कोई बचा सकता है तो परमात्मा की भक्ति, और कोई बचा नहीं सकता।
अगर आप पिताजी की भक्ति करोगे तो पिताजी कहाँ तक ले जाएंगे? अपनी माता की भक्ति करोगे तो कहाँ तक ले जाएंगे? बेटों की भक्ति करोगे, बेटे कहाँ तक ले जाएंगे? पत्नी की पति की भक्ति करोगे तो कहाँ तक ले जाएंगे? नाना प्रकार से आप समझ सकते हैं। परिवार की भक्ति करना बुरी बात नहीं। मानवता के तहत परिवार में एक दूसरे से स्नेह प्रेम करते हुए जीवन यापन करें। अपनी संतानों में अच्छे संस्कार डालें जिससे परिवार में महाभारत का लक्षण पैदा न हो। हम आप भली भांति जानते हैं, बुराइयों में जाएंगे तो बुराइयों की गतिविधि हमारे अंदर आएगी, सच्चाई में जाएंगे सच्चाई की आएगी। पूर्व में भी हमने कहा है, हम कोई भाषण तो करते नहीं, कोई प्रवचन भी नहीं करते, उपदेश भी नहीं करते। आप लोग आते हैं, मानवता भाईचारे के तहत जो शब्द है, जो वाणी है, आप तक परोसी जाती है। सार सार को गहने धोता दे थोड़ा, अच्छा लगे गहन कर दे, न लगे आपकी मर्जी है। बदले में आपसे कुछ लिया तो जाता नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला या हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया तो जाता नहीं। ढोंग पाखंड आडम्बर अंधविश्वास का घोसला इससे भी दूर रखा जाता है। इसकी भी परछाई आप ऊपर न पड़े तो भली भांति आप जानते हैं। अभी दर्शाया भी है, जानकारी भी दी है। अब देखो ये क्या है, तुम बैठ जाओगे दूर से, तुम क्या बोल अरे भैया सब लोग क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। आपके सेवादार महोदय नर नारी
ऐसी माताओं पर ध्यान देना चाहिए। आते दिखाई देते हैं तो कहो माता जी इधर बैठ जाओ, तीसरे में तो इनको ध्यान देना चाहिए। ऐसी माताएं कि माता जी यहाँ बैठ जाओ, बीच में बैठोगे तो आप तो कई बार प्यास लगती है, कई बार कुछ और होता है, किनारे पे बैठ जाओ, कभी जाओ कभी आओ। ये आपके जो कार्यकर्ता हैं, आयोजन करता है, सेवादार हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। एक ही चक्कर में सभी खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं होता है। नारायण क्यों? दूध में मक्खी पड़ जाती है, देखने वाले को घृणा पैदा हो जाती है, वो दूध पीने को तैयार। तो पता नहीं कौन किस रूप में कौन सी मक्खी है। यहाँ तक कि मधुमक्खी भी दूध में पड़ जाती है। जहाँ तक कि मधुमक्खी शहद देती है, पराग देती है, मधु देती है, तब भी दूध पीने की इच्छा। कुछ होते हैं उसने निकाल के फेंक देते, मधुमक्खी है, पराग देती है, पी जाओ। बाकी टाइप की मक्खियां हैं, उनका पेशा होता है, पेशे के अनुसार जहाँ गंदगी होती है, मलाशय होता है, वहीं जाके बैठती है। वो मलाशय परों में, टांगों में रख के आता है, जहाँ बैठेंगी तो जब तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, आंतों को भी नुकसान पहुंचता है। और आप समझ सकते हैं, शब्द ही आग है, शब्द ही आग है। तनिक समझो, समझने का प्रयास करो। आग में जो आ जाएगा वो स्वाह हो जाता है, वो शेष बचता नहीं। नारायण कोई संत जन, महात्मा जन भक्ति के बाबत, मानवता के तहत कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आपकी वजह से हम सग गए, आगे यूँ करके देखो कैसे बैठे। महात्मा जी कृपा करके आसन ग्रहण करें। नारायण साकार निकली आवाज साफ नहीं हो रही है, आराम करो। बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, क्या कह सकते हैं।
हाँ, आप क्या कहना चाहोगे बताओ? नारायण शैतान की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। महात्मा जी ने कहा बुढ़ापा है, हकीकत है। वो बचपन वाला शरीर कहाँ है? किशोर अवस्था वाला शरीर कहाँ है? कहाँ गया? जवानी वाला शरीर कहाँ है? कहाँ गया? जब बचपन नहीं टिका, किशोर अवस्था नहीं टिकी, जवानी नहीं टिकी, तो बाबूजी बुढ़ापा तो लेके डूब ही जाता है, छोड़ता प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महादेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। संगत 18 जनवरी 2015 दिन इतवार के पहले ये तन भूत प्रेत और बीमारी के बाधा से ग्रस्त था, पूरा परिवार ग्रस्त था। ये तन भूत प्रेत और बाधा को छुड़ाने के लिए हर मंजिल भटक लिया। वैष्णो माता के दरबार से लेकर अमृतसर गुरुद्वारे, हरिद्वार ऋषिकेश मनसा देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, मैहर, इलाहाबाद, बनारस, विंध्याचल, अयोध्या 5-5 बार जाकर के दर्शन किया, लेकिन कहीं से लाभ नहीं। जब भूत प्रेत और पुजारी के 1 नंबर का पूजा करते करते थक गया, कागज का फोटो, पत्थर की मूर्तियां, मंदिर मस्जिद सब जाकर के सीतामढ़ी में एक बार नमाज भी पढ़ा, लेकिन कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। नारायण साकार हरि परमात्मा की ऐसी रहमत हो गई कि मैं हाथ थक के बैठ गया, किसी के